रूथ के छुटकारे का आश्वासन 3। एक दिन उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए आश्रय न ढूंढूं कि तेरा भला हो? तू अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोएज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटके गाए। 3। तू स्नान कर तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। 4। और जब वह लेट जाए, तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जा उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। 5। रूथ ने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। 6। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास के कहे अनुसार ही किया। 7। जब बोएज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। 8। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि मेरे पांवों के पास कोई स्त्री लेटी है। 9। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूथ हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे भी, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। 10। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति सी पहली से अधिक दिखाई। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। 11। इसलिए अब, हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। 12। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। 13। अतः रात भर ठहरी रह, और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करने को प्रसन्न हो, तो यहोवा के जीवन की शपथ में ही वह काम करूंगा। भोर तक लेटी रह। 14। तब वह उसके पांवों के पास भोर तक लेटी रही, और उससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वह उठी, और बोएज ने कहा, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। 15। तब बोएज ने कहा, जो चद्दर तू ओढ़े है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा तब उसने 6 नपुए जौ नापकर उसको उठा दिया। फिर वह नगर में चली गई। 16। जब रूथ अपनी सास के पास आई तब उसने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने उसे कह सुनाया। 17। फिर उसने कहा, ये 6 नपुए जौ उसने ये कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास खाली हाथ मत जा। 18। फिर नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को ये काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। बोएज का रूथ को छुड़ाना। 4। तब बोएज फाटक ए के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोएज ने की थी वह भी आ गया। तब बोएज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा, तो वह उधर जाकर बैठ गया। 2। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। 3। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। 4। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले, और यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूँ, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। 5। फिर बोएज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब उसे रूथ मोआबिन के हाथ से भी जो मरे हुए की स्त्री है इस मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। 6। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता भी, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। 7। पुराने समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए ये प्रथा थी।
कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इसराइल में प्रमाणित इसी रीति से होता था। 8 इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोएज से ये कहकर कि तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। 9 तब बोएज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था, वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। 10 फिर महलोन की स्त्री रूथ मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। 11 तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। ये जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इसराइल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। 12 और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण से तेरा घराना पेरेसी का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। मत्ती 1:3 बोएज और रूथ का वंश 13 तब बोएज ने रूथ को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई, और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। मत्ती 1:4, 5, 14 तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इसराइल में इसका बड़ा नाम हो। 15 और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है उसी का ये बेटा है। 16 फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी। 17 और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। मत्ती 1:6, 18 पेरेस की वंशावली यह है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन 19 और हेस्रोन से राम और राम से अम्मीनादाब 20 और अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन 21 और सलमोन से बोएज और बोएज से ओबेद 22 और ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। मत्ती 1:4-6 लूका 3:31, 32 माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।